A5 अमाउंट क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको जानकारी कर दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको आदि वाक्य के बीच में आते हैं तो इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। आज आपको मैं पार्ट नंबर 7 में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जब प्रश्नवाचक शब्द कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, किसका, किसकी आता है तो इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो ट्रांसलेशन जो करने का रूल होता है, इसका रूल जो है ट्रांसलेशन करने का, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द प्लस संज्ञा प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया का प्रथम रूप प्लस कर्म प्लस आप अन्य शब्द में भी लिख सकते हैं, अन्य शब्द क्वेश्चन मार्क, ये अन्य शब्द हो गया। कहने का मतलब है कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी में कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, किसका, किसकी लिखेंगे। उसके बाद उसकी संज्ञा आएगी, एक वचन करता रहेगा तो डज, बहुवचन करता रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कर्ता लिखेंगे और क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कर्म लिख देंगे, अन्य शब्द आएगा तो अन्य शब्द लिखेंगे, कर्म रहेगा तो कर्म लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट हो गया। मान लीजिए सपोज दैट फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, वह कौन सी किताब पढ़ता है। मान लीजिए सिंपल सा बात, वह कौन सी किताब पढ़ता है। अब देखिए कौन सी भी अंग्रेजी लिखेंगे, साथ में किताब की भी अंग्रेजी, मान साथ में किताब की भी अंग्रेजी हम लिखेंगे। कौन सी की अंग्रेजी हो जाएगा विच, उसके बाद बुक की अंग्रेजी साथ में, वह एक वचन इसका मतलब डज लगाइए, करता वह है वह की अंग्रेजी लिखिए, उसके बाद पढ़ना की अंग्रेजी रीड, कर्म नहीं है तो छोड़िए, अन्य शब्द नहीं तो प्रश्नवाचक। कौन सी की अंग्रेजी मतलब प्रश्नवाचक शब्द हो गया, किताब मतलब इसमें नाउन हो गया। उसके बाद एक वचन करता हुआ है डज लगा दीजिए, उसके बाद कर्ता का दीजिए, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। कर्म या अन्य शब्द नहीं है तो आपको उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, और जब नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। मान लीजिए सेकंड एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए हो गया तुम किसका, सेकंड हो गया तुम किसका पत्र लिखते हो। अब देखिए किसका का अंग्रेजी लिखेंगे, साथ में पत्र की भी अंग्रेजी लिखेंगे। किसका का मतलब हो गया हुज, उसके बाद पत्र का लेटर, उसके बाद डू यू, और उसके बाद राइट। इसमें भी कर्म या अन्य शब्द नहीं है तो इसमें भी नहीं लिखेंगे। तो हुज लेटर डू यू राइट। थर्ड मान लीजिए है एक और ट्रांसलेशन में, और इसके नेक्स्ट ले लेता हूँ। मान लीजिए हो गया कि मोहन कितना, मोहन कितना पानी
एक दिन में पीता है। मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया, मोहन कितना पानी एक दिन में पीता है। तो कितना की अंग्रेजी देखिए देखिए इसमें हो गया है कि कितना पानी, जिस चीज को हम गिन सकते हैं उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, और जिस चीज को नहीं गिन सकते हैं मतलब मात्रा का जहाँ से ज्ञान होगा उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करें। जैसे पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसका मात्रा का प्रयोग मतलब मात्रा के बारे में हम जान सकते हैं, इसलिए कितना पानी के लिए यहाँ हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ कितना हो गया था हाउ मच, उसके बाद वाटर लिखेंगे, और उसके बाद मोहन एक वचन हो गया डज लगाइए, और उसके बाद मोहन की अंग्रेजी लिखिए करता हो गया मोहन, और ड्रिंक इन अ डे या वन डे, जो भी आप लिखना चाहें, इन अ डे या वन डे। हाउ मच वाटर डज मोहन ड्रिंक इन अ डे, ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और एक नेक्स्ट एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। सपोज दैट मान लीजिएगा आगे आ जाए कि 4 नंबर हो गया, मान लीजिए कि वे कितनी किताब बाजार में खरीदते हैं। मान लीजिए ट्रांसलेशन आ गया, वे कितनी किताब बाजार में खरीदते हैं। जैसे किताब को हम गिन सकते हैं, किताब के नाम से गिन सकते हैं, एक किताब दो किताब, इसके लिए यहाँ हम प्रयोग करेंगे हाउ मेनी बुक्स। वे बहुवचन हो गया, इसका मतलब डू लगाइए, वे की अंग्रेजी दे लिखिए, खरीदना देखिए यहाँ बाई हो गया, बाजार में अन्य शब्द में आ जाएगा इन द मार्केट। मतलब वे कितनी किताब बाजार में खरीदते हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ मेनी बुक्स डू दे बाई इन द मार्केट। इसी प्रकार ये तीसरा भी था, मोहन कितना पानी एक दिन में पीता है, हाउ मच वाटर डज मोहन ड्रिंक इन अ डे। और एक मैं आपको इसी में एक और ट्रांसलेशन ले लेता हूँ, इसी में एक और ट्रांसलेशन लेता हूँ जो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो। जैसे सपोज दैट मान लीजिए है पांचवा मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ। मान लीजिए आ जाए कि ज्ञानेंद्र कौन सा संदेश हमें नहीं भेजता है। मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया, ज्ञानेंद्र कौन सा संदेश हमें नहीं भेजता है, तो इसका मतलब कौन सा का हम लिखेंगे विच। संदेश के अंग्रेजी साथ में मैसेज, ज्ञानेंद्र एक वचन है, इसका मतलब डज हो गया, ज्ञानेंद्र की अंग्रेजी लिखिए ज्ञानेंद्र, और भेजना अब देखिए नहीं दिया है, कर्ता के बाद नाट लगा देंगे, इसी तरह करना, किसी में आ जाएगा अगर इंट्रोगेटिव में कर्ता के बाद नाट, और उसके बाद हो जाएगा सेंड अस, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। मतलब इसका ट्रांसलेशन हो गया विच मैसेज डज ज्ञानेंद्र नॉट सेंड अस। और मुझे आशा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव का कौन सी कितना कितनी किसका किसकी आता है, जिसका ट्रांसलेशन आपको समझ में आया होगा। एंड मैं आपको नेक्स्ट डे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट जो होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द कौन या किसने अगर वाक्य में आता है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, पार्ट नंबर आपको 8 में मैं आपको जानकारी दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।